नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 29 नवंबर 2023 की है। ढेर सारी अपडेट हैं। सीटेट के बारे में बात करेंगे, केवीएस पीआरटी जो रिजल्ट कल आया उसकी बात भी करेंगे, एनआईओएस डीएलएड जो कोर्ट फैसला है उसकी बात भी करेंगे और आरओ में कुल कितने आवेदन आए हैं उसकी बात भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीटेट को लेकर के। तो सीटेट में आपकी तीन प्रमुख अपडेट है। सीटेट फोटो अपलोड नहीं होने से 10,000 रह गए आवेदन से वंचित, ये सबसे पहली अपडेट है। पटना से न्यूज है और ये आपकी नई दिल्ली से भी न्यूज है। तो सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट दिसंबर 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर को समाप्त हो गई थी, लेकिन 10,000 से अधिक ऐसे स्टूडेंट थे जो आवेदन से वंचित रह गए थे। तो सीटेट के लिए आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों ने यह कहा था कि 25 नवंबर से आवेदन में परेशानी शुरू हो गई थी, फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा था। अभ्यर्थियों ने यह कहा कि सीबीएसई को इस संबंध में कई ईमेल और शिकायत भी की गई, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। टोल फ्री नंबर पर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो अभ्यर्थी वेबसाइट में सुधार के साथ तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो स्टूडेंट ने कहा था कि सीटेट का सर्वर 25 नवंबर से ही काफी स्लो काम कर रहा था, लेकिन इसे ठीक जो है वो नहीं किया गया था। अब दूसरी बड़ी अपडेट है, आवेदन फॉर्म में 2 तक करें सुधार, यानी कि जो अंतिम तिथि थी अब उसे बढ़ा दिया गया है। और यहां पर मंगलवार से सीटेट एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दिया गया है। 2 दिसंबर तक आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार आप कर सकते हैं। अभ्यर्थी एप्लीकेशन जो फॉर्म है इनकी डिटेल में करेक्शन कर सकेंगे, जिसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये सारी चीजें आप आवेदन कर सकते, सुधार कर सकते हैं। और आवेदन में सुधार की यह सुविधा केवल एक बार ही आपको दी जाएगी। तीसरी आपकी अपडेट यह है कि जो अंतिम तिथि है उस तक लगभग 4.5 लाख आपके आवेदन यहाँ पर जो है वो सीटेट में आ चुके हैं। बात करते हैं अब एनआईओएस डीएलएड को लेकर के। तो 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है, ऐसा कोर्ट की तरफ से आदेश आया है। नई दिल्ली से न्यूज है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण जो है वो फैसला दिया, जिसमें यह कहा कि जो एनआईओएस डीएलएड है उससे 18 महीने का जो डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम है वो 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। तो शीर्ष अदालत ने यह कहा है कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईओएस से 18 माह डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट इस फैसले से एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा जी जो हैं उनकी पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह और अन्य द्वारा दाखिल जो विशेष अनुमति याचिका थी उसको स्वीकार करते हुए फैसला जो है वो दिया था। बाकी पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा जो है वो बराबर हैं। बाकी एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के स्थान पर इस आशय की 18 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम को अधिसूचना जारी नहीं की गई, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष के डिप्लोमा को ही अनिवार्य योग्यता जो है वो माना गया था। तो ये टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने ये फैसला रद्द जो है वो कर दिया है। बाकी शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। एनआईओएस वाले की बात हो रही है और उच्चतम न्यायालय की पीठ ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले को जो है वो पलटा है, वो यहाँ पर बताया गया है। और बाकी ये आपका जो कल कोर्ट फैसला आया है उसका जो है कोर्ट कॉपी है। अगर आप में से किसी को चाहिए पढ़ना है डिटेल में क्या क्या सारी चीजें इसमें लिखी हैं तो बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको जो है वो भेज दूंगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो कि है केवीएस पीआरटी रिजल्ट एनालिसिस को लेकर के। तो आप सभी को पता है कल पीआरटी वैकेंसी का जो रिजल्ट है उसके अलावा बाकी हिंदी ट्रांसलेटर टीजीटी ये सभी रिजल्ट भी आपके आ गए हैं, तो जिसमें हम पीआरटी को लेकर के बात कर रहे हैं। बाकी जिनका सिलेक्शन हुआ है कमेंट में अवश्य बताइएगा, सभी को ढेर सारी बधाइयां। तो टोटल पीआरटी वैकेंसी थी कितनी, 6414 थी। रिजल्ट जो है यहाँ पर 6080 ही दिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंस, तो मान करके चलिए कुछ संभावनाएं बन रही हैं दोबारा से आपकी लिस्ट निकालने को लेकर के। कट ऑफ देखेंगे तो रिटर्न प्लस इंटरव्यू के आधार पर बनाई गई है। बाकी वो आपको जो लिस्ट थी रिजल्ट वाली वो मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर सभी भेज दी थी, वहां से आप देख लीजिएगा कि किस कट ऑफ से लेकर किस कट ऑफ तक हुआ है। हम यहाँ पर केवल ये बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी थी और कितना रिजल्ट निकाला गया है। तो अन रिजल्ट में 2599 वैकेंसी थी, रिजल्ट 2487 कैंडिडेट का निकाला गया है। ओबीसी में 1731 जो है आपके टोटल पोस्ट थी और यहाँ पर रिजल्ट 1598 का निकाला गया है। ईडब्ल्यूएस में 641 आपकी जहां पर पोस्ट थी, रिजल्ट 601 का निकाला गया। एससी में 962 पोस्ट, रिजल्ट 936। एसटी में 481 और रिजल्ट 458। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। और आप देखेंगे रिजल्ट में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारी चीजें होने के बाद ही फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसलिए उसमें लिखा हुआ है कि ये लिस्ट प्रोविजनल है, इसलिए एक संभावना क्रिएट हो रही है क्या इसकी अलग से लिस्ट भी जारी हो सकती है। अब बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट अपडेट की। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, जो कि है आरओ से संबंधित। 411 पदों पर 10.69 लाख से अधिक दावेदार। आरओ के पदों पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं।
प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें आरओ के 334, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ के 77, यानी कुल 411 पदों के लिए 10.5 लाख से भी ज्यादा आपको आवेदन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्रत्येक पद पर लगभग 2600 से अधिक दावेदार मैदान में हैं। ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं। आवेदक की बड़ी संख्या का मुख्य कारण यह है कि आरओ के लिए केवल स्नातक पास ही आवेदन के लिए योग्य था, क्योंकि इससे पहले ओ लेवल मांगा जाता था, अब की वो था नहीं। तो लंबे समय से शिक्षक समेत दूसरी भर्ती नहीं आने के कारण केवल स्नातक पास युवाओं ने इस भर्ती में अपनी किस्मत आजमाना चाहा है। वही चीज यहाँ पर लिखा है कि आरओ के लिए लगभग 11 लाख के ऊपर आपके अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 10 लाख या के भी 10.5 लाख के भी ऊपर आप कहेंगे जिन्होंने फीस आपकी जमा कर दी है। 10,69,725 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अंतिम रूप से आवेदन भरा है। बाकी यहाँ पर बात किया गया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो इन सेंटरों पर होगी: प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, मेरठ, ग्रेटर नोएडा समेत प्रदेश के 40 जिलों में। और बाकी पीसीएस से 1.5 गुनी आरओ में भीड़ होगी। एलटी ग्रेड भर्ती से भी ज्यादा आवेदक हैं। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। और एक चीज और हम यहाँ पर बता दें कि टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में डेली हम आपको सभी अपडेट, करंट अफेयर या न्यूज से रिलेटेड भेज देते हैं। नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। ना लिंक मिले जुड़ने के लिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।